नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स एग्जाम गोल यूट्यूब चैनल में। इसमें हम डेली एमसीक्यू बेस्ड जो आपके क्वेश्चन पे हैं उनको डिस्कस करते हैं, जो आपके सभी तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड हैं, अकाउंटेंट, ऑडिटर, यूजीसी नेट कॉमर्स एंड स्टैटिकल असिस्टेंट, इन सभी के लिए प्रिपरेशन की जाती है, वो चाहे किसी भी स्टेट के लिए हो। क्योंकि हम यहाँ पर ब्रीफली जो आपके एमसीक्यू होते हैं उनके जो ऑप्शंस होते हैं उनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं, तो आपको इनका फायदा आपके आने वाले एग्जाम में होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपके बेसिक को हम बिल्कुल क्लियर करवाते हैं, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं इन एमसीक्यू के बेसिस से। अगर आपने हमारे कॉमर्स एग्जाम गोल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूस ऑडिट के ऊपर। इसके हम 10 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इनके आंसर को निकालेंगे। और यहाँ पर हमने दोनों ही लैंग्वेज में, चाहे इंग्लिश है हिंदी मीडियम है, दोनों के लिए आपके सूटेबल करने की कोशिश की है, ताकि आपके दोनों मीडियम के जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए ये आसान हो सके कि आपका कंसेप्ट क्या है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यू ऑडिट। तो ये टॉपिक जो है आपका वो कंटिन्यू ऑडिट के ऊपर होने वाला है। इसमें से हम 10 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। निरंतर ऑडिट का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टू रिप्लेस ट्रेडिशनल एनुअल ऑडिट, पारंपरिक वार्षिक ऑडिट को बदलने के लिए। तो हम इसको बदलने के लिए नहीं करते हैं, कंटिन्यू ऑडिट को हम किसी भी ऑडिट को बदलने के लिए या रिप्लेस करने के लिए नहीं करते हैं। बी ऑप्शन देख लेते हैं, टू प्रोवाइड ऑनगोइंग एश्योरेंस एंड टाइमली इंसाइट इनटू फाइनेंशियल प्रोसेसेस, वित्तीय प्रक्रियाओं में निरंतर आश्वासन और समय पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना। सी ऑप्शन है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑडिटर नीड, एंड डी ऑप्शन है टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिट प्रोसेस। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन आपका मैंने पहले ही एलिमिनेट करवा दिया, रिप्लेस करने के लिए हम नहीं करते हैं। सी ऑप्शन है आपका टू रिड्यूस नंबर ऑफ ऑडिटर नीड, जितने भी नंबर ऑफ ऑडिटर नीड होते हैं कि यहाँ पे ये सूट नहीं करता है कि कंटिन्यू ऑडिट में जितने भी आपके जो ऑडिटर होते हैं उनके नंबर को नीड को कम करना या रिड्यूस करने के लिए हम ये कंटिन्यू ऑडिट नहीं करते हैं। तो आपका टू इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑडिट प्रोसेस, जो भी आपकी ऑडिट प्रक्रिया में जटिलता होती है उसको बढ़ाने के लिए, तो ये भी इसका पर्पज नहीं होता है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब उसको और ज्यादा फैला देना, इसके लिए भी हम नहीं करते। तो ये ऑप्शन आपके सूट नहीं होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनता है, टू प्रोवाइड ऑनगोइंग एश्योरेंस एंड टाइमली इंसाइट इनटू फाइनेंशियल प्रोसेसेस, जितनी भी आपकी वित्तीय प्रक्रियाओं में निरंतरता, आश्वासन एवं समय पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए ये आपका ऑडिट प्रोवाइड किया जाता है, कंटिन्यू ऑडिट। तो इसका क्या होता है कि कंटिन्यू आप उसको क्या करें, टाइमली एश्योर कर सकें जितना भी आपके फाइनेंशियल प्रोसेसेस हुई हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंटिन्यू ऑडिट प्राइमरली रिलाई ऑन, निरंतर ऑडिटिंग मुख्य रूप से इस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है मैनुअल डाटा कलेक्शन। मैनुअल डाटा कलेक्शन मतलब आप मान लीजिए जाते हैं और 1 by 1 डाटा को कलेक्ट करते हैं मैनुअली। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज नहीं करते हैं, मीडियम का यूज नहीं करते हैं, तो इसके लिए आपका जो आप इस डाटा को मैनुअली कलेक्ट करते हैं खुद से ही। तो बी ऑप्शन देख लेते हैं, ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, स्वचालित डाटा संग्रह एवं विश्लेषण करना। सी ऑप्शन देख लेते हैं, क्वार्टरली फिजिकल ऑडिट, एंड डी ऑप्शन है ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू ऑडिट का जो प्राइमरी मोटिव होता है कि क्यों करते हैं, तो ये रिलाई करता है आपके ऑप्शन नंबर बी पे, ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। क्योंकि आपका ए ऑप्शन मैंने एलिमिनेट करवा दिया, आपका मैनुअल डाटा कलेक्शन, ये मैनुअल डाटा कलेक्शन इसमें नहीं होता है। और सी ऑप्शन है क्वार्टरली फिजिकल ऑडिट, क्वार्टरली फिजिकल ऑडिट ये इसमें कंटिन्यू ऑडिट में आएगा नहीं।
ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी कंटिन्यू ऑडिट में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलती रहती है। तो आपका जो ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन होता है या इसका एनालिसिस होता है, ये आपका कंटिन्यू ऑडिट प्राइमरली इस पर रिलाई करता है कि आपने डाटा क्या करना है, ऑटोमेटेड कलेक्शन करनी है और उसका एनालिसिस करना है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बेनिफिट ऑफ कंटिन्यू ऑडिट। निरंतर ऑडिटिंग का प्रमुख लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पे आपने जो आपका बेनिफिट होता है उसको फाइंड आउट करना है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है एलिमिनेट द नीड ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बी ऑप्शन है, हिंदी में देख लेते हैं इसको, आंतरिक नियंत्रण की अवस्था को समाप्त करना, क्योंकि ये जो आपका इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल होता है या ऑडिट होता है, वो इसका जो कंटिन्यू ऑडिट है ये दोनों एक दूसरे के को रिप्लेस भी नहीं करते हैं और एलिमिनेट भी नहीं करते हैं ये किसी तरह के एक दूसरे को। तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं, टू रिड्यूस द टाइम लैग बिटवीन अपीयरेंस एंड डिटेक्शन ऑफ इश्यूज। समस्याओं के घटित होने और उनका पता लगाने के बीच के समय अंतराल को कम करना। अब जो आपका इसका क्या होता है, जो आपका बेनिफिट मिलता है, सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि ये रिड्यूस करता है आपके जितना भी टाइम होता है ना, जो किसी भी मान लीजिए कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं और उनके बीच का जो टाइम होता है, हो सकता है मान लीजिए आप साल के बाद अगर आप ऑडिट करते हैं तो आपको साल बाद पता लगेगा, 6 महीने बाद पता लगेगा। फिर अगर आप कंटिन्यू ऑडिट करते हैं तो आप जो है उसी टाइम, जिस टाइम हैपनिंग होती है उसी टाइम आप उसका पता लगा सकते हैं और उस अंतराल को कम कर सकते हैं। मान लीजिए 2-3 महीने के बजाय आप 1 महीने में ही उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि क्यों यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई थी, उसको डिटेक्ट भी करते हैं और उसका समाधान भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। कंटिन्यू ऑडिट का यही एक बेनिफिट होता है यहाँ पे जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर भी हम सी ऑप्शन में डिस्कस कर लेते हैं क्या है, तो इंश्योर कंप्लाइज विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन देख लेते हैं, गारंटीज नो फ्रॉड विल अकर। ये नो फ्रॉड विल अकर का मतलब है कि आपके किसी भी तरह ये गारंटी देता है कि कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी, तो ये गारंटी तो इसमें नहीं होगी जो आपका कंटिन्यू ऑडिट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर हो जाता है, रिड्यूस द टाइम लैग बिटवीन अकरेंस एंड डिटेक्शन ऑफ इशू। क्वेश्चन नंबर 4 है, in a continuous audit environment, which tool is commonly used for real-time monitoring? निरंतर ऑडिट वातावरण में वास्तविक समय की निगरानी के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल की जो स्प्रेडशीट होती है उसका उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, डाटा एनालिस्ट सॉफ्टवेयर, डाटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर। सी ऑप्शन है फिजिकल लेजर, भौतिक खाता बही, एंड डी ऑप्शन है मैनुअल चेकलिस्ट। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाता है, डाटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, ये राइट आंसर हो जाता है। यहाँ जो भी आपका कंटिन्यू ऑडिट एनवायरनमेंट होता है, एक्सेल शीट में तो आप जो है डाटा कलेक्ट करते हैं, इसमें आप लिखते हैं, ऐड करते हैं, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। आपको उसको एनालाइज भी करना पड़ेगा। एनालाइज करने के लिए जो है आपका डाटा एनालिस्ट जो सॉफ्टवेयर होता है उसको आपने करना होता है कंटिन्यू ऑडिट के लिए। फिजिकल लेजर ये तो इसका बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा ऑप्शन, और मैनुअल चेकलिस्ट भी इसमें सूट नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। कंटिन्यू ऑडिट एनवायरनमेंट के लिए आपका जो टूल होता है वो मॉनिटरिंग का टूल होता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग टूल होता है, वो क्या होता है, डाटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर। तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ कंटिन्यू ऑडिट। निम्नलिखित में से कौन निरंतर ऑडिटिंग के दायरे का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो आपके पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है, जिसमें से आप जो कंटिन्यू ऑडिट है उसको, उसके स्कोप को जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है उसको हमने क्या करना है, निकालना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, इट फोकसेस ऑन ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन
यह केवल वित्तीय लेन देन पर केंद्रित होता है तो नहीं, यहाँ तो हम डाटा को एनालाइज करते हैं और डाटा को कलेक्ट करके उसको एनालाइज करते हैं, ताकि आप रियल टाइम जो आपकी सेटलमेंट होती हैं, जो भी आपकी किसी तरह की कोई धोखाधड़ी हुई है या एरर हुआ है, उसको डिटेक्ट करके उसके टाइम को कम करना। कि आपने मान लीजिए उसको 1 महीने बाद ऑडिट कर रहे हैं, 1 साल बाद ऑडिट करेंगे, तो वहाँ का जो टाइम गैप होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो टाइम गैप होता है एरर को हैपन होने में या फ्रॉड को हैपन होने में, उस गैप को कम करना होता है। तो ये तो आपका ऑप्शन ए तो नहीं बनेगा। बी ऑप्शन है, इट कवर बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस, ये बिल्कुल करता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। इट कवर द बोथ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट। ऑपरेशनल एस्पेक्ट में मैंने जैसे कहा कि आप कंटिन्यू ऑडिट करते रहेंगे तो वहाँ पे कोई भी एरर होगा या कोई फ्रॉड होगा, उसको आप जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको आप, इससे आपका क्या होगा, ऑपरेशनल एस्पेक्ट भी हो जाता है जो आपके स्कोप में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होता है। पर सी भी डिस्कस कर लेते हैं। इट इज लिमिटेड टू कंप्लायंस ऑडिट, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। डी ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्रॉड डिटेक्शन ओनली। ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, एरर को भी देखता है ये। तो आपका ओनली यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है 5th क्वेश्चन का। एक बार आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे, हमारी यहाँ पे 2 सीरीज चली हुई है अकाउंटेंट और ऑडिटिंग के लिए। तो आपका 2 आपकी जो MCQ वीडियोज हैं वो आपके अकाउंट्स के लिए हो गई हैं, और ऑडिटिंग की हम लगभग 12 से 13 वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें से हम डेली एक टॉपिक लेते हैं जिसपे हम 10 से 15 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपके MCQs होंगे वो आपके कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए प्रिपरेशन की जाती है, चाहे वो अकाउंटेंट हो गया, आपका ऑडिटर हो गया, UGC नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट हो गया, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हो गया। इस तरह के एग्जाम के लिए हम यहाँ पे प्रिपरेशन करवाते हैं। तो जो आपका कॉमर्स एग्जाम बोर्ड यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6th क्वेश्चन है, वन ऑफ द चैलेंज ऑफ कंटिन्यू ऑडिट। निरंतर ऑडिट की चुनौतियों में से एक है। कुछ चुनौतियां भी होती हैं जो आपकी कंटिन्यू ऑडिट होती है, तो उनमें से कोई एक हमने सेलेक्ट करनी है इनमें से ऑप्शन में से। तो ऑप्शन नंबर ए है, द इनएबिलिटी टू डिटेक्ट एरर्स। त्रुटियों का पता लगाने में असमर्थता। असमर्थता तो नहीं होती है क्योंकि कंटिन्यू ऑडिट होता रहता है, तो यहाँ पे असमर्थता तो नहीं होगी। तो जो भी आपकी त्रुटियां होंगी, एरर होंगे, उनको डिटेक्ट करने में किसी भी तरह की इनएबिलिटी नहीं होती है। ये ऑप्शन आपका नहीं रहेगा। यहाँ पे चैलेंज क्या होगी, क्योंकि हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। बी ऑप्शन देख लेते हैं, द पोटेंशियल फॉर डाटा ओवरलोड। डाटा अधिभार की संभावना। सी ऑप्शन है, द लैक ऑफ अवेलेबल डाटा। एंड डी ऑप्शन है, द नीड फॉर मोर फ्रिक्वेंट ऑडिटर विजिट। आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। इनेबिलिटी नहीं होती है क्योंकि कंटिन्यू ऑडिट है, तो यहाँ पर एरर को डिटेक्ट करने के लिए कोई इनेबिलिटी नहीं है। ये बात अलग है कि मान लीजिए उनकी नजर में नहीं आता है, पर यहाँ पे एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर नहीं बनता है। चैलेंज आपके लिए क्या है, पोटेंशियल फॉर डाटा ओवरलोड। क्योंकि आपके पास बहुत सारा इतना डाटा आ जाता है, ओवरलोड हो जाता है, अधिभार हो जाता है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। ये चैलेंज हो जाता है आपके कंटिन्यू ऑडिट के लिए। आप कंटिन्यू ऑडिट करते रहेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन बढ़ती रहेगी, अधिभार बढ़ जाएगा। आप इस तरह की जो चैलेंजेस है वो कंटिन्यू ऑडिट में देखने को मिलती है। लैक ऑफ अवेलेबल डाटा। लैक ऑफ अवेलेबल डाटा नहीं होता है क्योंकि आप कंटिन्यू ऑडिट करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो निकलता आएगा, तो आपका जो यहाँ पे ओवरलोड होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ये ऑप्शन भी देख लेते हैं, द नीड फॉर मोर फ्रिक्वेंट ऑडिटर विजिट। मोर फ्रिक्वेंट जिसे आप अधिक बार ऑडिटर के दौरे की आवश्यकता होती है। अधिक बार दौरे की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कंटिन्यू ऑडिट चलता रहता है। दौरे क्यों करने जब आपका कंटिन्यू ऑडिट हो रहा है, चाहे जिस तरह से भी हो रहा है। तो ये आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाता है 6 क्वेश्चन का। 7th क्वेश्चन है, कंटिन्यू ऑडिटिंग कैन इम्प्रूव ऑडिट एफिशिएंसी बाय। निरंतर ऑडिटिंग से ऑडिट क्षमता में, दक्षता में सुधार हो सकता है।
कैसे हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, एलिमिनेटिंग द ऑल मैनुअल प्रोसेसेस, जो भी आपकी मैनुअल प्रक्रियाएं होती हैं उनको समाप्त करना। जैसे मान लीजिए आप कहीं खुद से सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ये आपको इस चीज से जो आपका मैनुअल होता है उसको, मैनुअल वर्क को ये क्या करता है? एलिमिनेट करता है, कम करता है, प्रोसेस को एलिमिनेट कर देता है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं बनता है, क्योंकि हमने कंटिन्यू ऑडिट को इम्प्रूव करने, एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन देख लेते हैं, ऑटोमेटिंग रूटीन ऑडिट टास्क, नियमित ऑडिट कार्यों को स्वचालित करना। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑटोमेटेड होता है जो आपकी कंटिन्यू ऑडिटिंग होती है, इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या होता है? ऑटोमेटेड रूटीन ऑडिट टास्क होता है जिसके ऊपर काम चलता ही रहता है कंटिन्यू ऑडिट में। तो ये आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। पर फिर भी हमने क्वेश्चन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑडिटर रिक्वायर्ड, यहाँ पे इंक्रीज करने की जरूरत नहीं होती है। प्रोसेस जो ऑटोमेटेड रूटीन जो आपकी ऑडिट होती है, टास्क होता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम चलता रहता है। आप नंबर ऑफ ऑडिटर को बढ़ाने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, कंडक्टिंग मोर फ्रिक्वेंट फिजिकल ऑडिट, अधिक बार भौतिक ऑडिट करना। जो आपका फिजिकल ऑडिट होता है उसको अधिक बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो साल में एक बार करवा सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ऑटोमेटेड रूटीन ऑडिट टास्क होता है वो वर्क करता रहता है कंटिन्यू ऑडिट में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाता है। 8th क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट कंटिन्यू ऑडिटिंग इज ट्रू। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक आपकी जो ऑडिटिंग की, कंटिन्यू ऑडिटिंग के बारे में स्टेटमेंट है वो सही है। क्या क्या है? निरंतर ऑडिटिंग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इट कंप्लीटली रिप्लेस द नीड ऑफ ट्रेडिशनल ऑडिट। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये रिप्लेस नहीं करता है आपके ट्रेडिशनल ऑडिट को। बी ऑप्शन देख लेते हैं, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट टू ट्रेडिशनल ऑडिट प्रैक्टिसेस। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है आपके जो आपका ट्रेडिशनल ऑडिट होता है और ऑडिट प्रैक्टिसेस होती हैं उनके लिए आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि आप कंटिन्यू ऑडिट करते रहते हैं तो उससे आपका कुछ डाटा आपके जो आपका ट्रेडिशनल ऑडिट होता है, फाइनल ऑडिट होता है, उसके लिए भी क्या हो जाता है? अवेलेबल हो जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, इट इज ओनली सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, लार्ज और स्मॉल केस में बात नहीं होगी। कंटिन्यू ऑडिट मतलब चलते रहना, उससे आप क्या करते हैं? आप करवा भी सकते हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तब भी इसमें कोई ऐसे नहीं है कि आपका जो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है या आपके उसमें के लिए। तो यहाँ पे आपका जो ट्रू है कंटिन्यू ऑडिट के बारे में वो बी ऑप्शन है, कंप्लीमेंट टू ट्रेडिशनल ऑडिट प्रैक्टिसेस। डी भी देख लेते हैं, इट इज प्राइमली यूज टू टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट के लिए प्राइमली यूज किया जाता है? नहीं, ये टैक्स ऑडिट के लिए नहीं किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। 9th क्वेश्चन है, कंटिन्यू ऑडिटिंग सिस्टम ऑफन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। निरंतर ऑडिटिंग सिस्टम में अक्सर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शामिल होती हैं? ये ऑप्शन देख लेते हैं, मैनुअल एरर ट्रैकिंग, मैनुअल त्रुटि ट्रैकिंग। बी ऑप्शन है रियल टाइम अलर्ट फॉर अनोमली, विसंगतियों के लिए वास्तविक समय अलर्ट। एंड जो आपका सी ऑप्शन है पीरियोडिक मैनुअल रिव्यू। लास्ट ऑप्शन आपका है एनुअल समरी रिपोर्ट ओनली। एनुअल समरी रिपोर्ट ओनली आपका कट कर दीजिए, केवल वार्षिक सारांश रिपोर्ट आपका एलिमिनेट हो जाएगा कंटिन्यू ऑडिटिंग में। सी ऑप्शन आपका पीरियोडिक मैनुअल रिव्यू, ये भी आपका क्या होगा? आप देखो मैनुअल समीक्षा, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। रियल टाइम अलर्ट फॉर एनोमली के ये आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। मैनुअल एरर ट्रैकिंग ये भी आपका एलिमिनेट कर दीजिए, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है 9th क्वेश्चन का। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यू ऑडिटिंग प्रोसीजर। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर ऑडिटिंग प्रक्रिया का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है मंथली बैंक रिकॉन्सिलिएशन।
बैंक रिकॉन्सिलेशन नहीं होती है। आप रिकॉन्सिलेशन ऑफ स्टेटमेंट जब हमने बात सुनी होगी कि आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, वो तो आपका क्लाइंट बनाता है, बैंक का क्लाइंट, क्योंकि उसकी कुछ जो पासबुक होती है या बैंक की एंट्री होती है उसमें कुछ हो सकता है, बैंक में कुछ एंट्री हुई है आपकी पासबुक में नहीं है, तो उसको मैच करने के लिए क्या करते हैं, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। और मंथली बैंक रिकॉन्सिलेशन, ये तो कोई ऑप्शन नहीं बनता है, ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं, रियल टाइम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एंड फ्लैगिंग। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, रियल टाइम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग वाला राइट आंसर हो जाता है। तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। पर सी को भी डिस्कस कर लेते हैं। एयर एंड इन्वेंट्री काउंट, ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये तो दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू, क्वार्टरली तो होगा नहीं। तो आपका जो कंटिन्यू ऑडिटिंग प्रोसीजर होता है उसका एग्जाम्पल कहाँ होगा, रियल टाइम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एंड फ्लैगिंग। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। वास्तविक समय लेन देन की निगरानी एवं फ्लैगिंग करना, ये आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है 10th क्वेश्चन का। आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहिए, हमारे चाहेंगे कॉमर्स एग्जाम गोल यूट्यूब चैनल पर आपके सभी तरह के जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अकाउंटेंट, ऑडिटर, यूजीसी नेट, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, स्टैटिकल असिस्टेंट, इनके लिए 2 सीरीज चली हुई है अभी इसी समय, दो सीरीज चली हुई है, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो आपके टॉपिक बेस्ड सीरीज होगी। और इसमें से हम 10 to 15 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं मिनिमम पर डे। तो आपके 2 सीरीज चली हुई है, अकाउंट की और आपकी ऑडिटिंग की। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो आपका ऑडिटिंग के ऊपर था। तो यहाँ पे आपके कुछ 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल कॉमर्स एग्जाम गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।